उधमपुर के पचौन गांव में सर्च ऑपरेशन जारी। संदिग्ध आतंकवादी घर के कंबल लेकर और फोन चार्जर कर भागे। इलाके में हाई अलर्ट जारी। कुपवाड़ा के करना में अचानक बर्फबारी से जंगलों में फंसी करीब 30 लोग। बीकन की 109 यूनिट ने समय पर बचाव कर सुरक्षित बाहर निकाला। बारामूला में मेगा पेड़ मंडी का आयोजन। VAS मुख्यालय शक्वाड़ा में पहली बार पर्यटकों और खरीदारों के बीच सीधा पशुधन व्यापार। बारामूला में 423 पशु पंजीकृत। 222 की सफल की बिक्री। भेड़ पालन विभाग को 23 लाख का राजस्व। विभाग ने पारदर्शी लेन देन की पूरी सुविधा दी। गुलबर्ग में अंतर्राष्ट्रीय माउंटेन बाइकिंग सीरीज शुरू। विधायक फारूक अहमद शाह ने जबरवान लीजेंड्स MTB डाउनलोडिंग इवेंट का उद्घाटन किया। गुलबर्ग में शुरू माउंटेन बाइकिंग सीरीज में भारत समेत 6 देशों के राइडर शामिल। 2.5 किलोमीटर दरक्षिण वार ट्रेल पर रोमांचक रेस। राजौरी में सड़कों की बदहाली पर PDP का प्रदर्शन। BRO पर मरम्मत में लापरवाही का आरोप। राजौरी में टूटी सड़कों से बढ़ रहे हादसे। PDP ने कहा BRO की अनदेखी से जानमाल का नुकसान हो रहा है। अखनूर में विश्वकर्मा सभा ने किया P9 मिस अल्ट्रा इंडिया 2025 ऋतुल चारक का सम्मान। उपलब्धि पर दी बधाई। मेहनत और आत्मविश्वास से ऋतुल चारक ने देश और जम्मू का नाम रोशन किया। श्रीनगर में राष्ट्रीय स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट का समापन। टूर्नामेंट में 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की टीमों ने भाग लिया। गांधरबल में पैवल शल्लाभुख लिंक रोड पर हिस्सा रहा। आवाजाही पूरी तरह से ठप। अखनूर में किसानों की साल भर की मेहनत पर फिरा पानी। वनवाल पंचायत में बारिश और तेज हवा से धान की फसल बर्बाद हुई। रामबन के सेरी में दर्दनाक हादसा। ट्रक और कार की जोरदार टक्कर। हादसे में एक व्यक्ति की मौत, 4 घायल। हंदवाड़ा पुलिस ने 2 दर्जन चोरी हुए मोबाइल फोन बरामद कर असली मालिकों को लौटाए। लोगों ने की पुलिस की सराहना। अखनूर के घोमहासन में BPB संवाद में बड़ी कार्रवाई। जेके देसी विस्की के 114 क्वार्टर के साथ एक तस्कर गिरफ्तार, जांच जारी। राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा का बयान। प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा बोले कल तक हो जाएगा उम्मीदवारों का नाम का ऐलान। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा ने कहा 4 में से 3 सीटों पर बीजेपी लड़ेगी चुनाव। आलाकमान को 7 नाम भेज दिए गए हैं। श्रीनगर में राष्ट्रीय स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट का समापन। 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की टीमों ने लिया हिस्सा। भाजपा विधायक डॉक्टर नरेंद्र सिंह रैना ने जम्मू के गेगिया गांव के सड़क पर तारकोल डालने का काम शुरू कराया। स्थानीय पूर्व नेता और लोगों ने भाग लिया। आरएसपुरा के सरकारी डिग्री कॉलेज में राष्ट्रीय कार्यशाला उत्सव आर्टफुल पॉइंट का आयोजन। विधायक डॉक्टर नरेंद्र सिंह रैना और मुख्य वक्ता पंडित संत मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने नगरोटा और बडगाम उपचुनावों की तैयारियों को लेकर बैठक की। चुनावी प्रक्रिया, सुरक्षा और निगरानी व्यवस्थाओं पर विस्तृत चर्चा हुई। श्रीनगर पुलिस ने UAPA जांच के तहत प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े आतंकवादी सहयोगियों के ठिकानों पर छापेमारी की। कई संदिग्धों से पूछताछ जारी। पुंछ में जिला सनातन धर्म सभा की ओर से गौरक्षा दल का गठन। गीता भवन में कार्यक्रम हुआ। गो तस्करी रोकने और गौशाला स्थापना का संकल्प लिया गया। सांबा में त्योहारों को लेकर बढ़ाई गई सुरक्षा। महिला जवान देशवासियों को दी करवा चौथ की शुभकामनाएं। राजौरी में सेना पुलिस ने मिलकर मनाया विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। छात्रों संग मानसिक स्वास्थ्य और कानून पर किया गया संवाद। आरएसपुरा में 12 अक्टूबर को मनाया जाएगा बाबा दीवान साहिब जी महाराज का निवारण दिवस। अन्य राज्यों से जुड़ेंगे श्रद्धालु। भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया ने उमर सरकार को सभी मोर्चों पर विफल बताया। चुनावी वादे अधूरे और रोजगार सेवाओं में नाकामी का आरोप। जम्मू कश्मीर सरकार पर भाजपा का हमला। डॉक्टर जसरोटिया ने कहा युवाओं के लिए रोजगार और मजदूरों की सेवाएं सुनिश्चित करने में पूरी तरह फेल। अनंतनाग के कोकरनाग में आतंकियों की तलाश में सर्च अभियान। हेलीकॉप्टर के जरिए भी खोजबीन जारी। सुपौल में जय नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई जारी। झालूरा में भी जय से जुड़े घर पर छापेमारी कर महत्वपूर्ण सामग्री बरामद। जम्मू कश्मीर के सुरक्षा हालात पर दिल्ली में महामंथन। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक। जम्मू बीजेपी चुनाव समिति की बैठक। राज्यसभा चुनाव 2 विधानसभा सीटों के उपचुनाव को लेकर चर्चा। बैठक के बाद बीजेपी महासचिव तरुण चुग का बयान। लोकतंत्र में चुनाव एक उत्सव की तरह बीजेपी पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी चुनाव।
बीजेपी महासचिव तरुण चुग ने विधानसभा उपचुनाव में जीत का दावा किया। कहा बड़गांव और नगरोटा दोनों सीटें बीजेपी जीतने वाली है। तरुण चुग ने उमर सरकार पर सवाल उठाए। उमर सरकार को हर मोर्चे पर फेल बताया। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी बीजेपी पर निशाना साधा। कहा उपराज्यपाल बीजेपी नेताओं के सांठ गांठ के लोग परेशान। डिप्टी सीएम ने पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती पर दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। कहा पीडीपी और बीजेपी के बीच अभी भी एक गुप्त गठबंधन। स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्री सकीना इत्तू ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा बीजेपी को पिछले 10 सालों की अपनी नाकामियों पर जवाब देना होगा। श्रीनगर में जीएमसी स्पोर्ट्स के वार्षिक सम्मेलन का आयोजन। स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्री सकीना इत्तू रही मौजूद। बीजेपी वरिष्ठ नेता दरख्शान रावी ने उमर सरकार पर हमला बोला। उमर सरकार हर मोर्चे पर रही नाकाम। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती विधानसभा सत्र में पेश करेगी जम्मू और कश्मीर भूमि अधिकार और नियमितीकरण विधेयक। बीजेपी ने जताया कड़ा विरोध। बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर का बयान। कहा बीजेपी आगामी विधानसभा सत्र में आरक्षण बिल और दैनिक वेतनभोगी बिल पर एनसी सरकार से जवाबदेही की मांग करेगी। शौकत मीर ने कहा कि विधानसभा में बिलों की संख्या स्पीकर पर निर्भर है। आरक्षण बिल की रिपोर्ट कानून विभाग में है और महबूबा मुफ्ती के जमीन बिल को सिर्फ राजनीति बताया। बड़गांव उपचुनाव की तैयारियों को लेकर पीपल्स कॉन्फ्रेंस की नौपल में बैठक में चुनाव को लेकर बात। हलेसा में आम आदमी पार्टी ने चलाया हस्ताक्षर अभियान। महराज मलिक रिहाई की मांग। अपनी पार्टी ने नगरोटा बड़गांव में उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों तय करने का निर्णय लिया। अल्ताफ बुखारी ने उमर सरकार पीडीपी पर कटाक्ष किया। पीडीपी नेता इकबाल त्रंबू का बयान। कहा पार्टी अगले विधानसभा सत्र में लोगों के मुद्दों जैसे भूमि अधिकार, आरक्षण सुधार और दैनिक वेतन भोगियों के बिल लाएगी। मिश्रा में 2 दिन की भारी बारिश से धान की फसल बर्बाद। किसानों ने प्रशासन से तुरंत मुआवजे की मांग की। पुलवामा के कुछ कोल्ड स्टोर मालिकों की मनमानी से सेब किसानों को भारी आर्थिक नुकसान का खतरा। फल उत्पादक संघ ने चिंता बढ़ाई। सांबा पुलिस का एक्शन। राजपुरा पुलिस ने 2 वाहनों से 12 क्विंटल संभावित नकली पनीर जब्त कर खाद्य विभाग को सौंपा। क्राइम ब्रांच ने अवंतीपुरा के नयापट्टन में छापेमारी की। शकील अहमद मकरू के घर छापेमारी कर धोखाधड़ी मामले में जरूरी दस्तावेज जब्त किए गए। श्रीनगर के रिजन वन क्षेत्र में भयानक आग लगी। फायर और वन विभाग के कर्मचारी आग बुझाने में जुटे। करगिल के सांको और जसपोन में मनाया गया विश्व दृष्टि दिवस। नेत्र रोगों और अंधेपन के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर जोर। लेह में लंबे वक्त बाद इंटरनेट सेवा बहाल। 24 सितंबर को हिंसा के बाद से बंद थी इंटरनेट सेवा। करगिल में तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3.0 का शुभारंभ। युवाओं में तंबाकू के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाना उद्देश्य। करगिल में आईसीडीएस परियोजना के तहत आंगनवाड़ी केंद्र अम्ब्राक्रॉक में बनाया गया 8वां राष्ट्रीय पोषण माह। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ अभिभावक भी मौजूद रहे। राजौरी में सुहागनों ने पति की लंबी उम्र के लिए रखा करवा चौथ का उपवास। श्रृंगार से सजी धजी दिखी महिलाएं। कठुआ में करवा चौथ के मौके पर बाजारों में दिखी रौनक। बाजार में मेहंदी लगवाने बड़ी संख्या में पहुंची महिलाएं। करवा चौथ को लेकर बिश्ना के बाजारों में खरीदारी तेज। पारंपरिक वस्तुओं और सजावट से रौनक बढ़ी। जम्मू के बाजारों में करवा चौथ की तैयारियों के चलते भारी भीड़। बाजार में खरीदारी का दिख रहा है उत्साह। हिमाचल में नवंबर-दिसंबर के पंचायत चुनाव हो सकते हैं स्थगित। कई जिलों के डीसी ने आपदा के कारण चुनाव टालने की सिफारिश की है। बाढ़ से सरकारी संपत्तियों को नुकसान। पुनर्निर्माण कार्य जारी होने से हिमाचल में पंचायत चुनाव कराना मुश्किल होगा। सरकार जल्द देगी अंतिम निर्णय। हिमाचल में पंचायत चुनाव पर एनजीओ में उठाए सवाल। मेरा गांव मेरा स्वाभिमान संस्था के चेयरमैन मेज सिंह ने सरकार को भेजा पत्र। हिमाचल के पंचायतों में डिजिटल प्रणाली की वकालत। मेज सिंह बोले चुनावों से विकास नहीं बढ़ रहे विवाद। जरूरी है चुनाव प्रक्रिया में संशोधन। हिमाचल के सीएम सुक्खू का बयान। कहा कि आपदा में बेघर हुए लोगों को घर बनाने के लिए जमीन के मसले को केंद्र सरकार के समक्ष उठाया जाएगा। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा 13 अक्टूबर को रिज मैदान पर होगा वीरभद्र सिंह की मूर्ति का अनावरण। जयराम ठाकुर और अनुराग ठाकुर के बीच सियासी घमासान पर सीएम ने ली चुटकी। कहा मैं तो काफी समय से कह रहा हूं कि बीजेपी 5 गुटों में बटी हुई है। सीएम सुक्खू बीजेपी पर निशाना साधा। कहा बीजेपी शोर मचाती है, विदेश दौरे और टैक्स मुद्दे उठाती है, साथ ही शिमला में सेल खोलकर बदनाम करने की कोशिश कर रही है।
कुल्लू में भारी बरसात में 530 से ज्यादा मकान क्षतिग्रस्त, 50 लोगों की मौत, 390 करोड़ रुपए का नुकसान। हिमाचल में पंचायत चुनाव को लेकर सियासी विवाद तेज, सीएम सुक्खू ने कहा चुनाव 23 जनवरी तक होंगे। सीएम सुक्खू ने बीजेपी पर आरोप लगाए, कहा वो आपदा पर राजनीति कर रहे हैं। मनाली में शुरू हुई रैली ऑफ हिमालय, विधायक भुवनेश्वर गौड़ ने 15 मील की रैली का फ्लैग ऑफ किया। 3 दिवसीय रैली ऑफ हिमालय में देश भर के 140 प्रतिभागी लेंगे भाग। पर्यटन, सड़क सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण और मोटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना उद्देश्य। लाहौल घाटी में समय से पहले बर्फबारी ने तोड़ी बागवानों की कमर, हजारों सेब के पेड़ों को नुकसान, फसल बर्बाद। लाहौल घाटी में बाजार खींचने से पहले से ही सेब हुए खराब, बागानों ने सरकार से मुआवजा और नए पौधों की मांग की। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा महाकुंभ का समापन, देवी देवताओं ने भविष्य में बड़े संकट और तबाही की चेतावनी दी। माता हिडिंबा ने दी बड़ी जगती देव संसद बुलाने की दी वाक्या, महेश्वर सिंह को आयोजन का आदेश। नूरपुर पुलिस को नशे के खिलाफ बड़ी कामयाबी, मोटरसाइकिल संवाद को 2 युवकों से 6 ग्राम से ज्यादा चिट्टा बरामद। लाहौल में भारी बर्फबारी के चलते ले जाने वाले 300 से ज्यादा ट्रक फंसे, बीआरओ ने शिंकुला में बारालाचा मार्ग आंशिक रूप से बहाल किया। लाहौल में भारी बर्फबारी के चलते फंसे वाहन चालकों को भोजन पानी की कमी, प्रशासन से ग्रीन सिग्नल और मदद की अपील। हिमालय में सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों का सरकार के खिलाफ मोर्चा, 17 अक्टूबर को करेंगे प्रदर्शन। सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों ने मेडिकल बिल, पेंशन भत्तों की अदायगी को लेकर नाराजगी जाहिर की। नाहन में त्रिलोकपुर टेम्पल ट्रस्ट की अनोखी पहल, विधायक अजय सोलंकी ने मोबाइल भंडार वैन को दिखाई हरी झंडी। नाहन मेडिकल कॉलेज से शुरू हुई मोबाइल भंडारा सेवा अब 30 किलोमीटर के दायरे में जरूरतमंदों तक पहुंचेगा प्रसाद।